आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सुनेंगे मन की बात। सशक्त भारत पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने की सबसे तेज और बड़ी कार्रवाई। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों को पहुंचाया जेल। 23 साल में 10 मुख्यमंत्रियों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में धामी सबसे आगे। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। 6 जोन और 11 सेक्टर बनाए। 19 जगहों पर लगाए गए चेकिंग बैरियर। लक्सर में मिला 6000 घन मीटर से ज्यादा अवैध खनन। प्रशासन ने लगाया 18 लाख से ज्यादा का जुर्माना। कार्रवाई से खनन माफियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो उत्तराखंड में भाजपा 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाली है। आपको बता दें, भाजपा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपावली मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर तक पहुंचाने वाली है। इसी के साथ आपको बताते चले, 22 जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दीपक जलाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा और इसकी धूम अब उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। 22 जनवरी को उत्तराखंड में दीपावली बीजेपी मनाएगी। भाजपा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपावली मनाने वाली है। पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या से आए अक्षत कलशों को हर घर तक पहुंचाएगी। ये कवायद बीजेपी द्वारा की जाएगी और 22 जनवरी के दिन, यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन, सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। इसी को लेकर उत्तराखंड में धूमधाम देखने को मिलेगी। कई बड़े कार्यक्रम, कई बड़े आयोजन करवाए जाएंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी करवाया जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाएंगे। ये सभी तैयारियां उत्तराखंड में 22 जनवरी को देखने को मिलेंगी। राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ये तमाम तैयारियां 22 जनवरी को उत्तराखंड में देखने को मिलने वाली हैं। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 22 जनवरी को बीजेपी उत्तराखंड में प्रदेश भर में दीपावली मनाने वाली है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दीपावली का उत्सव देश भर में मनाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में भी इसको लेकर खासी धूम देखने को मिलेगी। बाईस जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन करवाया जाएगा। कई बड़े कार्यक्रम 22 जनवरी को उत्तराखंड में रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन इस दिन करवाया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कड़ी में ये आयोजन प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे 22 जनवरी के दिन। इसी को लेकर बीजेपी की एक कवायद भी साथ में देखने को मिलेगी। बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या से आए अक्षत कलश हर घर तक पहुंचाएंगे। ये पहल बीजेपी द्वारा की जाएगी। अक्षत कलशों को हर घर तक पहुंचाने की पहल बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ आपको बताते चले, बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5-5 दीपक जलाएंगे।
तो ये बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा 22 जनवरी को दीपावली मनाने वाली है। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, उत्तराखंड में भाजपा 22 जनवरी को दीपावली मनाने जा रही है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और इसी की धूम उत्तराखंड में प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। कई मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, कई बड़े आयोजन किए जाएंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी तिशा, देखिए आपको बता दें कि 22 जनवरी की अगर बात करें तो जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान अयोध्या में रखा गया है, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने भी जो है पूरी तैयारियां इस दौरान की हुई है। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस दौरान 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हर घर जाकर जो अक्षत कलश हैं उनको हर घर तक पहुंचाने के लिए जो है ये कार्यक्रम रखा है। और दीपावली की तरह जो है इस प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या में, इसको मनाने के लिए जो है कार्य यहाँ पर बीजेपी करने वाली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घर के मंदिरों में 5 दिए जो हैं इस दौरान जलाएंगे और पूरे प्रदेश भर में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का जो आयोजन है वो भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, 22 जनवरी को कई बड़े कार्यक्रम उत्तराखंड में रहने वाले हैं, कई तैयारियां इसको लेकर की जाएंगी, आयोजन भी होंगे, मंदिरों में भजन कीर्तन होगा। तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाजपा इस कार्यक्रम को दीपावली के तौर पर मनाने जा रही है और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो है हर घर तक अक्षत कलश पहुंचाने की जो बात भाजपा द्वारा की जा रही है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि भाजपा किस तरीके से पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम आयोजित होना है रामलला के लेकर के मंदिर को लेकर के, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है उत्तराखंड में भी की गई है। उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन का जो आयोजन है वो भी इस दौरान किया जाएगा। बड़ी संख्या में जितने भी कार्यकर्ता है भाजपा के हैं उन सभी ने जो है यहाँ पर रणनीति तैयार की है। सभी ने जो है यहाँ पर अपने घरों के अंदर 5 दिए जलाने का जो है यहाँ पर बात की है कि दिवाली के तौर पर इसको मनाया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से उत्तराखंड सरकार की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार भी के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस दौरान जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट उत्तराखंड में रहेगा। हर तरह से किसी भी तरीके से जो है लोगों को दिक्कतों का किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसको लेकर के उसको संभालने के लिए पूरी तरीके से जो है व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ा कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में भी 22 जनवरी को लेकर के आयोजित किया जा रहा है। जी विनय, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, तो इसको लेकर उत्तराखंड के कौन से बड़े दिग्गज नेता अयोध्या पहुंच सकते हैं? क्या सीएम धामी भी इस समारोह में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या में बड़ा समारोह किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के रामलला के, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जितने भी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया जाएगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। साथ ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी, वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार इस कार्यक्रम में जाने के लिए जो है तैयारी भी कर रही है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं इस दौरान उत्तराखंड में भी बनी हुई हैं और रामलला का जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, इसके लिए लोगों में भी काफी उत्साह इस दौरान देखा जाए। जी बिल्कुल विनय, तो काफी उत्साहित लोग इसको लेकर रहने वाले हैं और कई बड़े दिग्गज नेता अयोध्या पहुंचेंगे इस समारोह को लेकर। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसमें वो भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा से फोन पर बातचीत के दौरान हाईकोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि राम सिंह कैड़ा जब ग्रामीणों की समस्याएं सुनने गांव पहुंचे थे, तब आक्रोशित ग्रामीणों के सामने ही विधायक राम सिंह कैड़ा ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात की और ग्रामीणों की समस्या से मंत्री को अवगत कराया। क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा विधायक से बातचीत के दौरान मंत्री ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब विभाग ने आदमखोर को मारने की इजाजत दे दी है, तो कोर्ट कौन होता है इसमें दखलंदाजी करने वाला। हाई कोर्ट के साथ ही मंत्री ने याचिका लगाने वाले को भी गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। सर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और लड़की के पिताजी भी यहाँ पर बगल में बैठे हैं और गांव के सभी सम्भ्रांत लोग यहाँ पर हैं और ये कह रहे हैं सर कि कल हम लोग ये नैनीताल चौराहे में बॉडी को ले जाके वो करते हैं। ये तीसरी लड़की, 2 लड़कियों को पहले मार दिया महिलाओं को, ये तीसरी लड़की मार दी 22 साल की। अब मैं क्या करूं सर, ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके लोगों के बुरे बुरे हाल हो रहे हैं रो रो के। लड़की मर गई, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर लड़की अगर मर गई ड्रामा करेंगे तो लड़की के ही तो नुकसान, आत्मा को नुकसान होगा। हाँ, लड़की की आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी भाई साहब। लेकिन मैं ये लोगों की सर माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सब हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, ये लोग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 2 महिलाओं की मृत्यु हुई और विभाग की तरफ से जो बाघ था या लेपर्ड था उसकी साइज का पिंजरा तक नहीं लगाया गया और विभाग की तरफ से यानी कि यहाँ के डेपो और वन विभाग के तरफ से हीला हवाली की गई है। आज हमारी सरकार को फजिया झेलनी पड़ रही है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ मंत्री जी, हमने उसको मामले का आदेश दे दिए थे, हाईकोर्ट इसमें आगे बन गया। हाईकोर्ट ने कह दिया आपने मामले का आदेश कैसे दीजिए, तो हम क्या कर देते भाई। नहीं, हाईकोर्ट में एक रिट दायर हो सकती थी। हाईकोर्ट ने ये कहा ना भाई साहब मंत्री जी कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि डेपो ये बताएं कि ये बाघ कौन सा वाला है। कहीं जंगल में कई बाघ होते हैं और आदमखोर कोई और होगा और मार किसी और को दिया, इसकी जरा परख किया जाए, ये कहा हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट हाईकोर्ट का इंटरफेयर तो गलत है भाई साहब, लेकिन इस मामले में क्या किया जाए। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब हाईकोर्ट इस तरह की बदतमीजी करेगा तो हम क्या कर देंगे, सरकार तो चाहती है कि मार दें। हाँ तो भाई साहब पीआईएल किसने की है कोर्ट में? अपने आप संज्ञान में लिया है। पीआईएल नहीं अपने आप बिना पीआईएल के इसलिए करेंगे। बिना पीआईएल के कैसे होगा? बिना पीआईएल के तो हो ही नहीं सकता है। इस गांव की बात नहीं, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो माननीय मंत्री जी ये बेचारे पूरे सदमे में है, थोड़ा ये करके कैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ सर कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये गाँव के लोग बिल्कुल मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, मानने के लिए। बाघ को मारने के आदेश कर दिए सर आप प्लीज। वो तो कह रहे हैं मारो करके, अब वो हाई कोर्ट ने ऊपर से डंडा कर रखा। एक बार ये हाई कोर्ट में डबल मैच में जाया जा सकता है भाई साहब। हाँ ठीक है मंत्री जी में बात कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में बनाए गए दायित्वधारी के मानदेय और सुविधाओं को लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं इसके बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राज्य हित में बताया है और दायित्व सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयम से काम लिया है। साथ ही साथ कहा कि पहले की सरकारें भी दायित्वधारियों को जिम्मेदारियां देती आई हैं और इन पदों से सरकार को काम करने में सहूलियत होती है। इसलिए धामी सरकार की तरफ से बनाए गए दायित्वधारी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। एक सरकार करती है और ये पद हैं इसलिए बनाए गए हैं, बल्कि मैंने कई गुना ज़्यादा लोगों को दायित्व सौंपे और मैंने दायित्व सृजित भी किए। इसलिए मैं इस मामले में
धामी ज़्यादा संयम से काम ले रहे हैं, बल्कि मुझे भाजपा के उन नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ है जिनका हक बनता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के क्रियान्वयन काम करने में सहूलियत हो, एक फैसिलिटेटर का काम, क्योंकि जो फिल इन द गैप है, आप 4-6 मंत्रियों से, आपने मंत्रियों का कोटा पूरा नहीं कर रखा है, आप 4-6 मंत्रियों से थोड़ी इतना बड़ा राज्य चल सकता है। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। धामी सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति का दबाव है, वहीं इस मसले पर कांग्रेस धामी सरकार पर कटाक्ष कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। भाजपा ने कहाँ लोकायुक्त नियुक्ति किया है, और जहाँ है भी तो वो लोकायुक्त नहीं है, वो केवल जो है मुदायुक्त है, जो है जहाँ है भी जब तो ये इनका कोई विश्वास नहीं है। इन्होंने संस्थाओं को बिल्कुल पंगु बना करके रख दिया है। कम से कम उत्तराखंड के अंदर इतनी ईमानदारी तो कर रहे हैं कि लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नई पहल करते हुए मजबूर, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कफन और दफन कार्य करने का निर्णय लिया है। इस पहल के संबंध में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार जनहित के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहती है, जिसके तहत ऐसा ही एक मुद्दा वक्फ बोर्ड के सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास सुपुर्दे खाक करने का सामर्थ्य नहीं है, और बहुत से लावारिस तबके के भी होते हैं जिसका धार्मिक तौर तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में एक संवेदनशील सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और इसलिए जब कोई मानवीय पहलू आता है तो उस पर सब लोग बड़ी गंभीरता से सोचते हैं। और हमारे सामने कई विषय आए कि ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो लावारिस बॉडीज़ आती हैं, वो लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनके पास अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती, तो इनके बारे में आखिर चिंता कैसे की जाए। तो वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि अब वक्फ बोर्ड जितने भी लावारिस लोग होंगे उनकी कफन दफन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा। जो गरीब अपने मुर्दे को कफन देने की हैसियत में नहीं होंगे, उनकी जिम्मेदारी भी अब वक्फ बोर्ड अपनी जो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने संवाददाता विनय सूद से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इंडी 24 को जो है अपनी टीम से समय दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बजट सत्र होना है उसके लिए सरकार की तैयारी है और जनता से भी जो है सुझाव मांगे गए हैं, तो किस तरीके से सर इसको देखते हैं, कब तक ये सत्र रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बजट किसी भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि तीसरी बार मुझे अपनी इस सरकार का बजट रखने का मौका मुझे मिल रहा है, और बहुत जल्द हम बजट सत्र बुलाएंगे। जहाँ तक सुझाव मांगने की बात है, तो जब मैं पहला बजट यहाँ दे रहा था, दूसरा बजट दे रहा था, तब भी हमने जनता से पूरी तौर पे उनके सुझाव हमने मांगे थे, और हम लोग इस बार भी हमने जनता से आग्रह किया वो अपने महत्वपूर्ण सुझाव या जिस प्रकार के भी उनके मन में भाव है बजट को लेके वो हमें दे सकते हैं। उसके लिए हमने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर सब कहा है, दिए, और 10 जनवरी तक हमने इससे सभी से आग्रह किया कि अपने जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव वो दें। उसके बाद फिर हम अपने तमाम जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो उन दोनों गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी अपनी उपलब्धता के हिसाब से समय दें, ताकि हम उनके समक्ष तमाम हितधारकों से, जैसे हमने पहले भी बातचीत की, इस बार फिर बातचीत कर सकें। तो ये बजट पूरी तौर पे मैं कह सकता हूँ जनता का बजट होगा, ताकि जनता की बात भी हम इस बजट सत्र में समाहित कर सकें, बजट में समाहित कर सकें, और फिर
बहुत जल्द हम इस सत्र में लाके उसको हम जनता के बजट को प्रस्तुत करेंगे। सर, लोकसभा का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है, ऐसे में पार्टी की तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो सर इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो 5 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज होनी है और बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से सर इस पर देखते हैं, आप क्या कहेंगे सर? हमारे राज्य में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 में भी 5 सीटें भाजपा की झोली में आई थी, 2019 में भी 5 सीटें फिर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई, और 2024 में जो चुनाव होना है, देखिए इस 10 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत काम किए, खासकर गरीब और गरीब के कल्याण के लिए, और उनका एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी के झोली में 500 सीटें आएंगी, और मैं तो एक बात और बढ़ के कह रहा हूं कि और बड़े मार्जिन के साथ इस बार हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी झोली में 500 सीटें आएंगी, और निश्चित रूप से जनता आज पूरी तरह से माननीय मोदी जी पे विश्वास कर रही है और हमारी पार्टी पे विश्वास कर रही है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने कई उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर IND 24 से चर्चा की है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।